की आगे की राजनीति होगी, उस पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा हमारे साथ हैं। मनोज जी, उम्मीदवार दूसरी तरफ से भी आ गए हैं, आप लोगों ने तो अनाउंस कर ही दिया। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें उम्मीदवारों की फहरिस्त, और हमारी अभी पहली लिस्ट के बाद की नहीं आई है, जब एक बार हमारा पूरा आ जाएगा तो आप साफ तौर पे देखेंगे कि वंचित उपेक्षित समाज और प्रगतिशील वर्ग की राजनीति का झंडा किसके पास है। जाहिर तौर पर वो महागठबंधन के पास है, जिसकी नाभि में राष्ट्रीय जनता दल है। तो ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग अब होने जा रहा है। लेकिन मनोज जी, जो लिस्ट आई है पहली, उससे तो यही दिख रहा है, और महागठबंधन में जो कोशिश की गई है वो उसमें भी ये आप हमको सीधे तौर पर बताइए, जिस समाज पिछड़े पावे 100 में 60 या दलित बहुजन, ये इस मुल्क की आत्मा है भाई, इनकी हिस्सेदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। 10% का आपने आरक्षण दिया बिना दस्तावेज का। क्या ये आबादी नहीं चाहेगी कि आबादी के अनुरूप में उसके समकक्ष आरक्षण हो, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी तय हो, सत्ता संसाधन और सरोकारों में भागीदारी तय हो? अगर ये सवाल हम करते हैं और इस सवाल के आधार पर हम उम्मीदवार चुनते हैं, तो क्या इसे जातिवादी राजनीति कहा जाएगा? लेकिन जिस तरीके की चुनावी तैयारी है, उस बीच आप बहुत अटकलें लग रही थी, लेकिन आरजेडी ने पहले ही तय कर लिया था कि बेगूसराय की सीट जो नहीं छोड़ने वाली बात, लेकिन सीपीआई भी तय कर चुका है कि मैदान में जो है वो कन्हैया कुमार उतरेंगे। ऐसे में क्या फायदा भाजपा को नहीं पहुंचेगा? देखिए, सीधी सी बात है, इस प्रश्न पर मैंने कई बार कहा कि इस बात में कोई इनकार नहीं कि जेएनयू का जो स्ट्रगल था, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा पुख्ता दमखम के साथ खड़ी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी। लेकिन जब आप किसी भी क्षेत्र को देखते हैं ना, जब दलगत आधार पर गठबंधन होता है, उसमें 5 दल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी ऐतिहासिक विरासत देखी जाती है, मुद्दे देखे जाते हैं, सामाजिक आधार का रुझान देखा जाता है, उसके आधार पर ये निर्णय होता है। इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। एक और राष्ट्रीय नेता की बात कर लेते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी। उनको आपकी पार्टी से कहा जा रहा था कि बहुत नजदीकियां हैं, लेकिन अब ये है बात है मार्केट में, ये कहा जा रहा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, सीधी सी बात है कि वो महागठबंधन के हिस्सा है, और मैं लगातार एक बात कह चुका हूं शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर के कि शत्रुघ्न सिन्हा जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में बिहार को पहचान दी है। भाजपा वाले उनकी कीमत नहीं समझ पाए, खूब इस्तेमाल उनका किया जब भाजपा के पास कुछ नहीं था। लेकिन जब अहंकार से भरे 2 नेताओं का उदय हुआ ना, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे सच बयानी करने वाले लोग उन्हें नागवार गुजरने लगे। वो किसी भी बैनर से खड़े हों, मैं आपको बता सकता हूं, रविशंकर जी बहुत हल्के में उड़ जाएंगे। कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को? ये कांग्रेस का फैसला होगा। अगर ये सच आपकी बात में दम है तो कांग्रेस का फैसला होगा और वो हमें स्वीकार होगा। तो मनोज झा जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर कि जो महागठबंधन है वो मजबूती से खड़ा है, और जो लिस्ट आई है भाजपा की, उसके बाद उनके दलों को, जो महागठबंधन के दल हैं, उनको और भी ज्यादा मजबूती मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन।